भाभी। हाँ नव्या, भाभी मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये सूट फट गया आपका, क्यों पहनती हैं आप ये सूट? अरे नहीं अभी 2 बार तो पहना है मैंने, और जो पुराना हो जाएगा तो फेंक दूंगी। और वो क्या है ना, तुम्हारे भाई ने वैसे ही बहुत सारे सूट लेकर रख दिए हैं, अब वो भी पहनूंगी, लेकिन ये भी तो नया है ना अभी, तो मैं बाद में पहन लूंगी। शिखा जल्दी मेरा लंच ला के दो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जी आ रही हूँ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। ये सूट इतना फट चुका है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों भाभी इसे पहनती हैं। ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? ये लीजिए, वो मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो मैं लेट हूँ। लेट हो गई? मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो तुम। मुझे पता है कोई काम नहीं कर रही थी। एक तो लेट उठती हो, ऊपर से मेरा खाना भी लेट देती हो मुझे। आगे से ये सब नहीं चलेगा, समझ गई तुम? जी अच्छा सुनिए ना, वो मैंने कहा था ना एग्जॉस्ट खराब हो गया है, वो तो घर में ना बहुत धुआं हो जाता है, तो आप वो नया एग्जॉस्ट फैन ला देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमेशा मुझे खर्चे बताती रहती हो। इतनी कोई सैलरी नहीं है मेरी, ना कोई पैसों का पेड़ लग रहा है मेरे पास, जो जब तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने पैसे झाड़ के दे दिए तुम्हें। देखो, जिनके घर में एग्जॉस्ट नहीं होते ना, खाना वो भी बना लेते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छत पर चली जाओ, एक चूल्हा ले आओ, उस पर खाना बना लिया करो, समझ गई तुम? अच्छा भाई रहने दीजिए, आप कोई बात नहीं। आपने कहा था ना हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो आप छुट्टी ले लेंगे सर से बात करके, तो ले लिया आपने? कोई छुट्टी नहीं ले रहा मैं। अगले हफ्ते मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। और एनिवर्सरी का क्या है, बाद में एनिवर्सरी मना लेंगे ना। आराम, एक केक ला दूंगा, यही काट लेंगे, और कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, यही मना लेंगे एनिवर्सरी। हाँ बोलो। वो जी मैं कह रही थी कि मैंने आपसे सुबह कहा था ना हमारी एनिवर्सरी है, तो आपने अपने बॉस से बात कर ली? हाँ, एनिवर्सरी है ना, तो इसलिए मैं ले लूंगा छुट्टी। वैसे भी पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। घर के बाहर जो पैसों का पेड़ लग रहा है, उनसे काम चल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, है ना। काम पे आने की जरूरत ही क्या है मुझे? देखो, मैंने कह दिया ना, मुझ पे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एनिवर्सरी पे कोई छुट्टी नहीं है मेरी, समझ गई तुम? वो क्या है ना, वो काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, उनका स्टाफ में उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता है, तो चिड़चिड़े रहते हैं बेचारे, काम का बहुत प्रेशर रहता है ना। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ठीक। ये सब चल क्या रहा है? शिखा, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी लाई। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस चेक कर रही हूँ कि जॉब पे कोई ऑफर्स आए हैं। आपका दिन कैसा रहा? ठीक था। ये लीजिए पानी। क्या है? पानी। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, जब भी मुझे पानी लाकर दिया कर तो कांच के गिलास में ला के दिया कर, और तू फिर से स्टील का गिलास ले आई। पर आपने कहा था आपका गला खराब है और आपको गर्म पानी चाहिए था। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? जब भी तुझसे कोई गलती होती है तो उसे छुपाने के लिए बहाने बनाने लगती है। हाँ, ये अपने घर से सीख के आई है तू। ज्यादा ड्रामे मत क्या कर मेरे सामने, हर दिन का तेरा ये है, तू हमेशा ड्रामे करती रहती है और बहाने बनाती रहती है गलती करके। अरे जब से तुझसे शादी हुई है ना, तब से मेरे बुरे दिन चालू हो गए हैं। हमेशा खर्चों के बारे में बताती रहेगी। भैया बस कीजिए, ये क्या हो गया आपको? आप ये कैसे बात कर रहे हैं भाभी से? हाँ, आपने उनसे पानी मांगा था, वो आपके लिए पानी लेके आई है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांच के ग्लास में है स्टील के ग्लास में? नहीं भाभी, एक सेकंड, मैं जब से यहाँ पे आई तब से मैं देख रही हूँ कि भैया का बर्ताव ना आपके प्रति बहुत ही रूड है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो आपकी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं है जो आपके ऑर्डर पे सारा काम करेगी और तुरंत के तुरंत सारा काम करके आपको देगी। आपके पास भी हाथ है ना, आने के बाद पानी आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी भाभी आपकी हर एक चीज का ख्याल रखती है। आपने कभी सोचा है कि भाभी सुबह कब उठती है? आपको पता कैसे होगा? आपको खुद वो उठाती है आके, वो बेचारे सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं, तब से ही काम में लग जाती है। मम्मी की दवाई, मेरा खाना पीना, मेरा सब कुछ देखना, हर चीज वो देखती है। आपके कपड़े जो अभी पहन के खड़े हुए हैं ना,
ये भी प्रेस करके वही रखती हैं। इवन ये कपड़े लेके भी वही आई होंगी, मुझे पता है अच्छे से। आपके पास तो टाइम है नहीं शॉपिंग करने का, ना कहीं जाने का टाइम है, ना उन्हें कहीं लेके जाने का टाइम है। और क्या कहा आपने, एनिवर्सरी नहीं मनानी है? शादी ना अकेली आपकी नहीं हुई है, उनकी भी हुई है। और वो बेचारी तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई है इस उम्मीद से कि ये घर उन्हें अपनाएगा, उनका पति उनसे प्यार करेगा। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें रही होंगी, कुछ सपने रहे होंगे कि मैं भी अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, एनिवर्सरी मनाऊंगी, होटल में खाना खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन क्या किया आपने? आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है भैया, ये आप क्या बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? हो क्या गया आपको? वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एक इंसान है। अरे वो क्या क्या संभालेंगी? ये पूरा घर संभाल रही है, आपको संभाल रही है। क्या उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता है? उन्हें भी लगता है। और आपने क्या कहा कि वो जब से यहाँ पे आई है तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैं दिखाती हूँ वो क्या करती है। अभी 1 सेकेंड, ये देख रहे हैं आप, ये उन्होंने पिन लगा रखा है, ये पूरा सूट पड़ चुका है। उसके बाद भी वो सूट वो पहन रही है पिन लगा के, सिर्फ आपके लिए इतनी एडजस्टमेंट कर रही है। भैया सच बोलो, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करती। मैं अपने ससुराल वालों से और अपने पति से लड़ जाती कि मुझे कपड़े लाके दो, बिना कपड़ों के मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। लेकिन वो बेचारे इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप उनको ही सुना रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें गलती मेरी है। नव्या, तुम अपने कमरे में जाओ। शिखा, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें सुनाता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी मेरी बीवी हो, एक इंसान हो, तुम्हें भी मेरी बातों का बुरा लगता होगा। और आज नव्या ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मैं बहुत गलत करता था तुम्हारे साथ। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों एनिवर्सरी पे बाहर घूमने चलेंगे। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊँगा और अम्मी जी को खुद यहाँ लेके आएंगे। सच में। थैंक यू। भैया, 1 गिलास पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। जी साहब, मिल जाएगा, अभी देते हैं। ये लीजिए साहब। अबे पैसे कब देगा? साहब वहाँ चल के बात कीजिए ना। वहां चल के क्यों बात करूं? यहाँ बात क्यों नहीं कर सकता? मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब यहाँ सब देख रहे हैं और ऐसे सड़क के बीच में आप जोर से चिल्लाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। अब वहाँ चलिए ना, वहाँ चल के बात करते हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं साहब। अरे देखते हैं तो देखने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मेरे से पैसे लिए तो मैं अपने पैसे मांग सकता हूँ तुझसे। साहब वहाँ चल के बात कीजिए ना। आधा पता साहब, मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए। मेरे पास अभी नौकरी नहीं है, जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी पहली तनख्वाह आपके हाथ में ला के रख दूंगा साहब। तू एक बात बता, तू मुझे पागल समझता है या अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार? जब भी मैं तुझसे पैसे मांगने आता हूँ अपने हालात के रोने शुरू कर देता है। देख, इस बार मैं तुझसे पैसे लेकर जाऊंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए और ब्याज भी चाहिए। साहब हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं, हम कोई बहाना नहीं बनाते साहब। हमारे पास सच में काम नहीं है और ना ही पैसे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचते हैं। देखिए साहब, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम सच में अपने बच्चे की कसम खा के कह रहे हैं, आपके पैसे जल्द वापस कर देंगे। तू मुझे पागल समझता है? मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा। हर महीने का टाइम देते देते ना 5 महीने हो चुके हैं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर मेरे पैसे नहीं दे सकता ना, 2 दिन बाद मैं तुझसे पैसे लेने आऊँगा। और पैसे नहीं मिले तो तेरा घर का सारा सामान उठा ले जाऊँगा और तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तुझे कहीं रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बात को मेरी को याद रखियो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे साहब? छोटा बच्चा है हमारा, बीवी है, और उसके सामने आप बदतमीजी मत कीजिए साहब। अगर आप हमारे बीवी बच्चे को हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे साहब? अरे तेरी बीवी देखते तो देखने दे। तूने मेरा पैसा लिया है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, चाहे कोई भी देखे। मुझे मेरे पैसे किसी भी हाल में चाहिए, समझा तू? कितने पैसे हैं तेरे?
बेटा पानी भर लो। कितने पैसे हैं तेरे? देखिए आप अपने काम से काम रखिए, ये मेरा और इसका मामला, जाइए यहाँ से। मैंने इसकी गर्दन पकड़ रखी है, घर वाली देख रही है क्या सोचेगी? शर्म आनी चाहिए तेरे को। मुझे शर्म क्यों आएगी जब इसे शर्म नहीं आती? ये मेरे पैसे खाकर बैठा है, ना मेरे पैसों का ब्याज देता है ना मेरे पैसे देता है। मैं तो ऐसे ही कॉलर पकड़ूंगा इसके जब तक मेरे पैसे नहीं देगा। अभी तुम इससे पैसे लिए? जी साहब, हमने साहब से 10,000 रुपये लिए थे। हमारा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, इसलिए उसके इलाज के लिए हमने इनसे पैसे उधार लिए थे। पर हमारे पास अब पैसे नहीं है, ना नौकरी है इनको पैसे वापस करने के लिए। अब साहब हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। कितने पैसे लिए? ये क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। इसने मुझसे पूरे 10,000 रुपये लिए हैं, 10% ब्याज पर। 5 महीने हो चुके हैं, 1 रुपये ब्याज नहीं दिया है, ना पैसे दिए हैं। मैं दे रहा हूँ इसके 15,000 रुपये। अरे अंकल, आप कहाँ इसके चक्कर में आ रहे हो? आपके पैसे मर जाएंगे, मैं तो इससे अपने पैसे निकलवा लूंगा कैसे ना कैसे करके। मेरा ब्याज का ही काम है। आपने इसको पैसे दे दिए ना, तो ये पैसे नहीं देगा, अपनी मजबूरी के नाटक करता रहेगा आपके सामने। आप जाइए, बेवजह इसके चक्कर में फंस जाएंगे आपके पैसे। कोई बात नहीं, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी गरीब की मदद हो जाएगी। लेकिन तूने इनकी बेइज्जती करी है, बेचारे खाने भी को दाने भी नहीं है, परेशान है? इतने ब्याज लगा रखा है, कहाँ से देंगे? और काम इनके लग नहीं रहा। ये पैसे मैं दे रहा हूँ, और गरीबी को सताना बंद कर दे। तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है किसी का कॉलर पकड़ने का। अगर कोई मेरा पैसा नहीं देगा ना, तो ऐसे ही उसके कॉलर पकड़ूंगा। और आज के बाद मेरे पास आ मत जी पैसे लेने, समझा? आज के बाद ऐसी हरकत करिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई शौक थोड़ी ना करनी। साहब आप तो हमें जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने हमारी मदद की। आपने ऐसा क्यों किया साहब? भैया तेने मेरे को पानी पिलाया, इतनी जोर से प्यास लग रही, मेरा हलक सूख गया था। तेरा एहसान है मेरे पे, और तैने मेरी मदद करी तो मैंने आपकी मदद करी है। और काम की बात ऐसी काम नहीं है ना, मेरे सड़क के बाद पल्ली तरफ मेरा ऑफिस है, उधर आ जाना, काम मेरे पास है, वहां कर लेना काम। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैंने इस गरीब की मदद करके सही किया है गलत, आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।